अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं PMLN सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आपने कल देखा कि पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत ने 2 अहम बिल पास करवाए हैं और ये जो अहम बिल हैं ये पाकिस्तान के फ्यूचर के अंदर जो है वो काफ़ी इस चीज़ के असरात नज़र आएंगे। एक बिल तो है EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मतलब था, और दूसरा जो था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने का था। जो बैरूनी ममालिक के अंदर पाकिस्तानी मौजूद हैं उनकी तादाद तकरीबन लगभग 70 लाख से ऊपर है, और ये कोई तादाद छोटी तादाद नहीं है। आने वाले इलेक्शन के अंदर इस चीज़ के बड़े असरात जो है वो देखने में मिलेंगे। और दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, चूँकि हमने देखा कि माजी के अंदर जो कुछ हो रहा था, अभी जो लास्ट इलेक्शन था 2018 के अंदर जो कुछ हुआ, और उसके बाद जो ज़मीनी इलेक्शन थे उसके अंदर जो कुछ देखने में आया, कहीं तो बैलेट पेपर चोरी होते थे, और फिर उसके बाद जो है वो चोरों ने इतनी तरक्की कर ली कि वो पूरे बैलेट बॉक्स जो है वही चोरी कर लेते, और जहाँ जिसकी ज़्यादा वोटें होती उनकी वोटों पे डबल स्टैम्प करके उन्हें रिजेक्ट करवा देते, और यूँ जो है वो अपने कैंडिडेट को जो है वो फातेह करार दिलवाते। अब चूँकि ये मामला है कि अब दिन बदल रहे हैं, तारीख़ बदल रही है, और जो हर चीज़ जो है वो अपडेट हो रही है, तो इन चोरों ने ये सोचा कि ये बड़ा मामला मुश्किल है, कहीं पर जो है वो खड़े हो जाते हैं, स्टैंड ले लेते हैं लोग, और लोग अब समझ गए हैं कि यहाँ धांधली होती है, कैसे चोरी होती है, कभी RTS सिस्टम बैठ जाता है, कभी ये बैलेट बैक्स, ये सब चीज़ें पुरानी हो गई हैं। तो इन्होंने EVM मशीन को जो है वो लॉन्च करने का सोचा। जब EVM मशीन होगी तो उसे जिसने बनाया है या उसके बाद जो जिस इदारे के पास होगी या कोई भी उसे कंट्रोल कर सकता है जिसके अंडर ये होगी, ठीक है, वो इसे कंट्रोल कर सकता है और हस्ब मंशा जो है वो इसके नताइज ले सकता है। और उसके अलावा आप देखें कि ये डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसे कहीं से भी हैक भी किया जा सकता है, और कहीं एक जगह किसी एक जगह बैठकर पूरे के पूरे सिस्टम को जो है वो इसके कंट्रोल किया जा सकेगा। ये जो जदीद फार्मूला है ताकि आने वाले इलेक्शन के अंदर जो अवामी वोट हैं उनका कोई असर ना हो। अवामी वोट बेशक जिधर पड़ते रहें लेकिन निकलेंगे वहीं से जहाँ से वो चाहने वाले चाहेंगे। तो अब इसी पे हुकूमत बड़ा ज़ोर दे रही थी। हुकूमत को पता है कि अब आवाम जो है वो रुकने वाली नहीं है, क्योंकि हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं वो इंतहाई मनफी पॉलिसियाँ हैं, अवाम दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ इन्होंने किया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, वो तो आप सबके सामने है। अब भी अगर कोई कहता है कि नवाज़ शरीफ चोर था, नवाज़ शरीफ का दौर जो है वो बेहतर नहीं था, इमरान खान साहब बेहतर हैं, और अब भी कोई अगर तब्दीली का नारा लगवाता है तो मेरे ख़्याल में उससे जो है वो गैरत के कहीं से अगर इंजेक्शन मिल जाए तो वो ज़रूर लगवा ले, और अगर इंजेक्शन नहीं मिले तो काइंडली वो कोशिश करे, उसके मुस्तकबिल का मामला है, वो अपना दिमागी इलाज ज़रूर करवा ले। क्योंकि जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं हर एक इन्हें समझ नहीं सकता, लेकिन जो समझ रखता है थोड़ी बहुत भी, वो ये समझ सकता है कि तब्दीली सरकार ने पाकिस्तान को तकरीबन डुबो दिया है। अच्छा, ये जो दूसरा सिलसिला था जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़, अब यही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद काफ़ी है, यानी कि तकरीबन 70 लाख के करीब है या इससे ज़्यादा होगी। फ़िगर जो है वो अप डाउन हो सकते हैं, मे भी कुछ ऊपर नीचे होंगे, लेकिन यह कि इतनी बड़ी तादाद है। अब ये बड़ा गेम चेंजर मामला होगा। अब ये होगा कि आप पाकिस्तान के अंदर जिधर वोट डालते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वहाँ से जो वोट डाले जाएंगे डिवाइस के ज़रिए, वो पाकिस्तान में हमें नहीं पता कि कहाँ से वो किस हल्के में पहुँचेंगे, कहाँ से किधर जाएंगे, लेकिन उस सिलसिले में भी ये जो EVM मशीनें हैं ये और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान के जो नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे उसमें सबसे बड़ा धांधली का ये ज़रिया होंगे। और एक और बात बता दें, अभी तो हुकूमत बड़ी चाह करके, बड़ी कोशिश करके इन्होंने अपने बंदों को जमा किया है, बल्कि कल आमिर लियाकत साहब कह रहे थे, जिन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है, वो कह रहे थे कि हमें लाया गया है, हम खुद नहीं आए, हमें लाया गया है, और बड़े तरीके के साथ, सलीके के साथ हमें लाया गया है, और लाने वाले वही हैं जो इस मामले में एक्टिव हैं, जो सियासत के अंदर ज़्यादा मुदाखलत करते हैं, उन्होंने हमें लाया है। ये आमिर लियाकत का ये बयान था, जियो न्यूज़ पर भी चला है और भी शायद किसी न्यूज़ चैनल पर चला हो, लेकिन बैरकैफ मैंने जियो न्यूज़ पर ये जो देखा है। अब ये मामला है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे, ये इलेक्शन हो जाए उसके बाद आप देखेंगे कि यही तरीके इंसाफ, यही तब्दीली सरकार फिर से एहतजाज करेंगे इसी EVM मशीन के मतलब। ये तो अभी समझ रहे हैं ना कि हम ये ला रहे हैं, ये हमारे मकसद के लिए, लेकिन ये भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और लाने वाले ये हैं, कोशिश करने वाले ये हैं, लेकिन इसका जो फल खाएगा ना वो फल खाने वाला कोई और होगा। चूँकि ये तब्दीली सरकार से कोई भी अब जो है वो खुश नहीं रहा है। इन्होंने पाकिस्तान के वो हालात कर दिए हैं कि सबको इन्होंने मुसीबत के अंदर डाल दिया है, और अभी इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, या ख़ुद जो है वो EVM मशीन के लिए कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने वोट सब कुछ के जो है वोट हासिल किए, इस बिल को जो है मंजूर करवाया, पास करवाया, लेकिन आप देखिएगा इलेक्शन के बाद
ये भी सड़कों पर होंगे और ये धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे होंगे कि ईवीएम मशीन के ज़रिए से ये कैसे धांधली जो है वो की गई, हमें पता नहीं चला। ये भी एहतजाज करेंगे। और जरदारी साहब ने बड़ा प्यारी बात की है, उन्होंने भी यही कहा है कि ये जो खान साहब हैं ये अभी वोट तो दिलवा रहे हैं, बिल पास करवा रहे हैं, लेकिन जो है वो इन्हें इसका फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा कोई किसी और का होगा, मज़े कोई और लूटेगा, काविशें इनकी हैं, कोशिशें इनकी हैं। तो बहरकैफ देख लेंगे आने वाले इलेक्शन में क्या होता है। और जो हालात नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो आने वाले इलेक्शन 2023 के बजाय 2022 का जो साल है तकरीबन, आप देख लें कोई भी बड़े तजिया निगार हैं उनसे आप अगर उनकी डिस्कशन देखते हैं, उनसे अगर आप सवाल करते हैं तो आपको वो भी यही कहेंगे कि 2022 जो है वो इलेक्शन का साल हमें नज़र आ रहा है। और इलेक्शन चूँकि दूर नहीं है, इसीलिए से ईवीएम मशीन के जो है वो बिल पास करवाया गया है और इंतहाई तरीके से इनके इसको ज़ोर दिया गया है कि ईवीएम मशीनों के ज़रिए इलेक्शन हो। जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया था, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, चूँकि वो इस चीज़ पर मुतमईन नहीं थे कि ईवीएम मशीन के ज़रिए जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए से एक महफूज वोटिंग का जो है वो प्रोसेस हो सकेगा। और एक और बात भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुल तादाद है बुज़ुर्ग अफराद की, आप जानते हैं कि हर बंदा ये स्मार्टफोन भी, मोबाइल इस्तेमाल जो है वो ये नहीं कर सकता है। तो ईवीएम मशीन का ये होगा, बैलेट पेपर पे आप देखें हमारे पार्लियामेंट सेनेट के अंदर जो वोटें थे वहाँ भी हमारी कितनी ज़ाया जाती हैं, लेकिन ईवीएम मशीन के ज़रिए आप बताएं कि बुज़ुर्ग जो अफराद हैं जो ये स्मार्टफोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कैसे जो है वो इस मशीन का इस्तेमाल करेंगे। और फिर अगर इस्तेमाल करेंगे, उन्हें कोई दिखाएगा या उनके साथ कोई जाएगा, तो बुज़ुर्गों के बजाय वो अपनी मर्ज़ी से वोट कास्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि वोट जो है वो अब जो किसी के ज़मीर की आवाज़ थी, लेकिन उस ज़मीर की आवाज़ को उसको रद्द बदल किया जा सकेगा और वोट किसी का होगा, कास्ट कोई कर रहा होगा, वोट किसी को कास्ट होगा, निकले किसी के जो है वो बक्से की तरफ जाएगा, किसी के जो है वो इंतखाबी निशान की तरफ जाएगा। ये अमल फ्यूचर के अंदर देखने में आएगा। बहरहाल अभी जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उन्होंने इस चीज़ को मुस्तरद किया है और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो है वो बिल्कुल मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा हम इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसका बिल मंजूर किया गया है, हम इससे कम्प्लीटली मुस्तरद करते हैं।